तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 108 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो जिन पार्क होता है उसके साथ 30-40 बदमाश होते हैं जो लसॉल से उसका आईपॉड छीनना चाहते होते हैं, क्योंकि उस आईपॉड में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो जिन पार्क और पीटीजे कंपनी के मालिक की जिंदगी खराब कर सकती है। और अभी जो हमारा वास्को और डैनियल होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो इस कंपनी का मेन डोर होता है उसको बाहर से कोई तोड़ देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गन और गो होते हैं। तो यार, गन और गो को देख के कोई भी ज्यादा हैरान नहीं हुआ होता, क्योंकि ये सिर्फ दो ही बंदे होते हैं और अगली तरफ यानी अपोनेंट्स की तरफ पूरे 30-40 लोग होते हैं। लेकिन उन 30-40 लोगों में से जो आरू का मैनेजर होता है, जो इन सारे के सारे गुंडों को लीड कर रहा होता है, जैसे ही उसकी नजर गन और गो पे पड़ती है वो अंदर से पूरा सहम जाता है। इसके बाद पीछे से आरू के मैनेजर की वॉइस ओवर आती है। आरू का मैनेजर कहता है, स्कूल के टाइम पे मैं पूरे स्कूल में राज करता था। मेरे लिए गैंगस्टर्स की दुनिया में आना एक आम बात थी, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब के सब बहुत ज्यादा बदमाश थे। मुझे लगता था इस दुनिया में बस करने को मजे ही मजे हैं। मुझे इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ा। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे ये करने में, लेकिन कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से काम किए जाते हैं और जो दंगा फसाद होता है, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, और ये करने से हमें जो फल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। लेकिन उस दिन, और यार, आरू के मैनेजर की इस सोच से हमें साफ पता चलता है जो आरू का मैनेजर होता है ना कहीं उसका सामना गन या फिर गो से हुआ होता है, और इसीलिए जो आरू का मैनेजर होता है अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो माइक में अनाउंसमेंट करता है, ये बस दो ही लोग हैं, इन्हें जान से मार दो। हम देखते हैं जो हमारा गन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए 2-3 बंदे आते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा गन होता है वो इजीली इनके हमलों से बच रहा होता है। और यार, गन के हाथ भी अभी जेब में होते हैं अपने। और इसके बाद जो हमारा गन होता है जो अपने मुक्कों की मशीन गन इन लोगों पे चलाता है, ये देख के अगल बगल के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3 बंदे हमारे गो की तरफ बढ़ते हैं और इन तीनों के पास हथियार होते हैं। ये तीनों कहते हैं, इन सालों को घेर के मार डालो। हम देखते हैं ये जो 3 बंदे होते हैं ये गो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो गो होता है वो एक ही लात मार के इनके जो वेपन्स होते हैं उनको तोड़ देता है। और हमेशा की तरह जो हमारा गो होता है उसके हाथ भी अभी जेब में ही होते हैं। इसके बाद जो हमारा गो होता है इनसे एक हथियार छीन लेता है और कहता है, तुम यहाँ पे हथियार भी ला रखे हो, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद है। और गो को देख के अभी जिन पार्क के साइड वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने एक झटके में वो सारे के सारे हथियार अपनी लात से तोड़ दिए, आखिर ये दोनों है कौन? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। और यार, जो हमारा गो होता है ना वो तो एक अलग ही लेवल पे होता है। गो के हाथ में अभी हथियार होता है और गो इन बंदों को कह रहा होता है, अपना हाथ बीच में मत लाना, नहीं तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। ये देखो, तुम्हारा हाथ टूट गया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और यार, जो अभी आरू का मैनेजर होता है ना वो इन दोनों को देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो गन और गो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। गन गो को कहता है, वो बंदा एक कैंडिडेट था जो मेरी जगह लेने के लिए मैंने चुना था। गो कहता है, तुमने एक ऐसे बंदे को चुना था जो जुआ खेलता है। इसके बाद गन गुस्सा होकर कहता है, मेरी नजर में वो अकेला ऐसा इंसान था जो हमारी टीम में आ सकता है। इसके बाद गो कहता है, तुम्हें 300 ग्रुप से पैसे वसूल करने हैं और अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। और जो हमारा गन होता है वो गो के एक कोहनी मारता है अपनी और कहता है, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि तूने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तू पागल है? इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है वो गुस्से में कहता है, अपना चश्मा निकाल, मैं तुझे अंधा बनाने वाला हूँ। और जो हमारा गन होता है वो भी गुस्से में अपना चश्मा निकालते हुए कहता है, ये काम करने के लिए तुझे कितनी कीलें चाहिए? और जो आरू का मैनेजर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अचानक से वो दोनों लोग आपस में फाइट करने लग गए और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मैं इनके बीच में भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास अभी मौका है लसॉल से वो सबूत छीनने का।
इसके बाद जो ये बंदा होता है आरू का मैनेजर, ये वास्को की तरफ देख के अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन यार जो अभी हमारा वास्को होता है ना, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है गो और गन को देख के, क्योंकि यार आपको तो पता ही होगा गो ही वो बंदा है जिसकी वजह से वास्को ने बर्न नकल गैंग बनाया है। गो ही वो बंदा है जिसकी वजह से वास्को को स्ट्रांग होने की मोटिवेशन मिली है। गो की ही वजह से जो हमारा वास्को होता है वो रोज 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 पुलअप्स, साथ में 10 किलोमीटर की रनिंग करता है। और अभी गो उस बंदे से लड़ रहा होता है जिसने वास्को को एक मुक्के में ही बेहोश कर दिया था, यानी कि अपना गन। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वास्को गन के मुक्के से बेहोश नहीं हुआ था एपिसोड नंबर 8 में, लेकिन यार जब गन वहां से चला गया था ना, तो आपको भी पता होगा जो वास्को था वो बेहोश हो गया था। वो तो हमारा वास्को एक स्ट्रांग बंदा है जो इतनी देर तक भी वहां पे खड़ा रहा, और ये देख के हमारा गन भी हैरान हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है वो अपने मन में कहता है कम से कम अभी जो वो सबूत है मैं उसको तो मिटा ही सकता हूँ। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो लसॉल से वो सबूत छीनने की कोशिश करता है। हम देखते हैं छीना झपटी में जो लसॉल का आईपॉड होता है वो जमीन में गिर जाता है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो उसको अपने पैरों से बस कुचलने ही वाला होता है, और आरू अपने मन में सोच रही होती है अगर ये सबूत खत्म हो गया तो मेरा खेल सारा का सारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा ओलिवियर होता है वो उस आईपॉड के ऊपर आ जाता है, तो जो आरू का मैनेजर होता है उसकी लात सीधा जाके ओलिवियर को लगती है और ओलिवियर खांसने लगता है। और जो हमारी आरू होती है वो ये देख के हैरान होती है ओलिवियर अभी भी मेरी मदद कर रहा है। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो आरू को कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं ये अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में आने के लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, इसलिए मैं जानता हूँ वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। और जो आरू का मैनेजर होता है वो ओलिवियर के लाते ही लाते बजाने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है ओलिवियर पागल कहीं के, यहाँ से हट जा। इसके बाद ओलिवियर कहता है नहीं मैं नहीं हटूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गन और गो होते हैं उनकी बड़ी ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। उन दोनों के हाथ में ट्रैफिक लाइट होती है, मतलब कि यार नॉर्मल फाइट में ज्यादा से ज्यादा किसी के हाथ में रॉड होती है, लेकिन ये दोनों बंदे पूरी ट्रैफिक लाइट लेके लड़ रहे होते हैं। और इस नॉर्मल दुनिया में भी इनकी फाइट बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी वाले यूनिवर्स की लग रही होती है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं, कोई इनको रोको। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है उसके सामने हमारा हैंडसम वाला डैनियल आ जाता है। और जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है तू पागल कहीं के, सामने से हट जा वरना मार खाएगा। और अभी जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं पीटीजे में सिर्फ ड्यूक के लिए आया था, मैं उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन ड्यूक वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको मेरी हेल्प की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है पीटीजे में रहने का क्योंकि ड्यूक बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बस एक चीज कर सकता हूँ, वो है इन सब लोगों की मदद। और जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल को बस मारने ही वाला होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो मुक्को की बौछार कर देता है आरू के मैनेजर के ऊपर, और ये देख के अगल बगल के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसने बिल्कुल गन की तरह मुक्के मारे होते हैं अभी आरू के मैनेजर को, तो इसलिए जो हमारा गो होता है वो कहता है गन को क्या ये तेरा स्टूडेंट है, इसने काफी अच्छा मारा अभी। और यार गन और गो और हमारे डैनियल को देख के ना यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये जो 30-40 बदमाश होते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे अपने घुटने झुका के बैठ जाते हैं। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है तुम सारे के सारे लोग अपने घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हो, हम कोई गैंगस्टर नहीं हैं, लेकिन तुम सबके सब लोग काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, तुम रुके क्यों। इसके बाद गो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, तुम लोगों ने हमारा ये हाल बना दिया है। और यार जो गन और गो होता है ना इनके चेहरे में खून लगा हुआ होता है, लेकिन ये जो खून होता है ये आपस में फाइट करने की वजह से लगा होता है इनके, मतलब कि यार ये दोनों के दोनों ना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल के पागल होते हैं। और ये जो बंदे अभी घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं हमने कुछ नहीं करा, तो तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और तुम दोनों के दोनों गैंगस्टर हो। इसके बाद जो पीटीजे कंपनी का मालिक होता है वो कहता है वो जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे दे दो। तो तुम लोग क्या सोचते हो मैं बस ये सब कुछ देखता रहूंगा,
मैं तुम सब लोगों की वाट लगा दूंगा। आरू अब तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने न्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करवाया और तुमने मुझसे $1 मिलियन ले रखे हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लीगली तुम्हें मुझे $3 मिलियन देने पड़ेंगे। अब मैं देखता हूँ जीत तुम्हारी होती है या मेरी। इसके बाद जो लसॉल होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है अब हम क्या करें। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। मेरे फादर ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है मिस्टर जैंग कि तुम्हें पीडीजे कंपनी के सीईओ की पोस्ट से निकाला जाता है। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होता है वो चिल्ला के कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। आखिर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया। मैं जानता हूँ तुम एक बड़ी कंपनी की मालकिन हो, लेकिन जो पीटीजे है वो मेरी कंपनी है, इसे मैंने बनाया है। मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। लीगली तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं निकाल सकती क्योंकि ये कंपनी मेरी है। क्या तुम कोई गैंगस्टर हो। और जो जिन पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लड़की बात क्या कर रही है। आखिर एक सीईओ को कौन निकाल सकता है उसकी ही कंपनी से। लेकिन तभी यार हम देखते हैं इस सीरीज का सबसे खतरनाक बंदा यहाँ पे एंटर करता है, यानी कि क्रिस्टल का फादर। और वो कहता है लीगली मुझे लगता है मुझे ये तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा। और सारे के सारे लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। जो पीडीजे कंपनी का मालिक होता है वो कह रहा होता है तुम तो। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कह रही होती है मैं जानती थी आप यहाँ आने वाले हो, क्योंकि गन और गो कभी भी साथ में एक जगह में ऐसे नहीं आते। और जो हमारा डैनियल होता है हैरान होके अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये इंसान एचएनएच ग्रुप का सीईओ है। तो यार फाइनली अब स्टोरी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आने शुरू हो चुके हैं जो यार काफी ज्यादा खतरनाक है, जो इस पूरी सीरीज की जान है। और भाई लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड तो सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।